थोड़ा ऑनलाइन समझ में आ गया। जी बेटा, आपके सामने एक क्वेश्चन खुला हुआ है। आपको सैटरडे को आपके साथ डिस्कस हो रहा था, ये वाला कंप्लीट है। हेक्सा लिमिटेड, इसकी कर ली रिकंसिलिएशन? कोई इशू तो नहीं है सैटरडे से रिलेटेड? चलें बेटा, फिर इस तरह कीजिएगा। इस वक्त अब कल इंशाल्लाह जब आप आएंगे तो कल अपने एक टेस्ट देना। तो आज इस तरह करें, जरा मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को जरा फर्दर फाइनल कर लें। पेज नंबर 163 निकालें और जरा दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चन जरा मार्जिनल अब्जॉर्प्शन के अभी आज और शुरू कर लें। बाकी डेफिनेटली वेरिएंस एनालिसिस इंशाल्लाह हम इस वीक में कोशिश करेंगे कि आप लोग रिवाइज भी करते रहें, एक दो टेस्ट और भी दे दें, ठीक है। बाकी वो मैंने जो स्टॉक वाला इशू वो भी इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करना है आपसे। तो पेज नंबर 163 पे फिलहाल आना। क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढेगा, मैंगोरा मैन्युफैक्चरिंग। मिल गया? स्पीड अप हो जाए सर, तो मुकाए काम। तो मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के फॉर्मेट्स काइंडली जरा फाइनल करने हैं। फिर एक रिकंसिलिएशन मैंने आपको बताई थी, इन प्रॉफिट्स में डिफरेंस की वजह स्टॉक्स होते हैं, तो आइए इनको जरा फाइनल कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 सर, मैंगोरा मैन्युफैक्चरिंग मेक्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, नीचे रिक्वायरमेंट देखने का एक मिनट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईच मंथ बाय यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो ये बड़ा सारी हमारी बहस रह गई है, तो आइए इसको जरा आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें और आहिस्ता आहिस्ता फाइनल हो जाए। तो फर्स्ट लाइन से पढ़ें। फिलहाल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सामने ध्यान में रखना, जिसमें फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 150, फिर वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है, 70 कैलकुलेट हो गया। तो 70 मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स मिला के हो गया वेरिएबल कॉस्ट। फिर वो कहता है फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट, उसके एक सी बिलो कह रहा है, तो सी बिलो जरा यहाँ देखें। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल प्रोडक्शन, अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो फिर नॉर्मल प्रोडक्शन ही बजटेड भी है। इस तरह की चीज़ें इस सब बिल्कुल आप ध्यान में क्लियर होनी चाहिए। तो 2200 यूनिट्स पर मंथ, हमने भी मंथली वर्किंग करनी है। बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स 1,10,000, तो यहाँ से कैलकुलेटर पकड़ा, फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट आ सकता है 1,10,000। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स फॉर्मूला प्लीज बोल के, बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड यूनिट्स 2200। ठीक है, तो 50 की वर्किंग हुई भी नीचे, तो 70 तक है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और अगर 50 भी मिला लें तो व्हाट इज 120 टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है जी, बातें समझ आ गई? देन वो कहता है फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द जुलाई एंड अगस्त। जुलाई अगस्त फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट 110 बजटेड के इक्वल ही है। क्या एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट डिफरेंट हो सकती है बजटेड से? सर जी हो सकती है सर, बजटेड एक्चुअल एक्सपेंडिचर वेरिएंस हो सकता है सर, लेकिन लग रहा है कि जो बजटेड था वही एक्चुअल भी है 110 मंथली। एक्सपेंडिचर वेरिएंस नहीं है इसका मतलब। फिर प्रोडक्शन दी हुई है जुलाई की, अगस्त की, और सेल्स दी हुई है। देयर वाज नो ओपनिंग इन्वेंट्री इन जुलाई
अब एक सेकंड के लिए यूनिट्स का डाटा देखना, फिर हम वर्किंग शुरू करते हैं। जुलाई का अगर ओपनिंग नहीं है, ध्यान से देखिएगा डाटा, तो जुलाई में प्रोडक्शन है 2000 यूनिट्स, सेल है 1500 यूनिट्स, तो क्लोजिंग यूनिट्स हो गए जुलाई के, ओपनिंग तो नहीं था लेकिन क्लोजिंग 500। और अगस्त में ओपनिंग, फिर ये जो क्लोजिंग बचेगा 500, ये फिर अगस्त का ओपनिंग होगा। जुलाई में तो ओपनिंग नहीं है, लेकिन अगस्त का जुलाई का क्लोजिंग, अगस्त में ओपनिंग बनेगा। फिर 2500 यूनिट्स और बने, और लग रहा है कि फिर अगस्त में क्लोजिंग नहीं है। देखें गौर से, अगस्त में 500 ओपनिंग जुलाई के, फिर प्रोडक्शन 2500 और 3000 सेल हो गए। देयरफॉर अगस्त के एंड पे फिर स्टॉक बचा नहीं लग रहा। ठीक है, क्लियर है? जुलाई में ओपनिंग नहीं है और अगस्त में लग रहा है कि अल्टीमेटली शायद क्लोजिंग नहीं है। ठीक है जी, आए वर्किंग शुरू करें। दो स्टेटमेंट्स बनानी है, प्रॉफिट स्टेटमेंट्स, बल्कि दो तो नहीं, ईच मंथ है, मार्जिनल अब्जॉर्प्शन दोनों से। तो पहले जुलाई के एंगल से जरा मेरे साथ पढ़ते रहिएगा। बिजनेस नेम मंगोरा, मैन्युफैक्चरिंग, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, मार्जिनल अब्जॉर्प्शन दोनों से है, मेरे साथ पहले अब्जॉर्प्शन से करें। फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, तो जुलाई में फिर अब्जॉर्प्शन मार्जिनल से, और फिर अगस्त में भी। फिर जुलाई मेरे साथ करें, फिर डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ आप खुद से कोशिश करना शुरू कीजिएगा। जहां जरूरत पड़े, जो कुछ अर्सा पहले हमने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मेट्स पढ़े थे, बल्कि बेस्ट अब ये है शायद मेरे ख्याल बार बार हम देख लिए हुए, आप कुछ जहनी तौर पे जुबानी याद रखने की कोशिश करें। तो मैं आपके साथ वर्किंग करूंगा, प्लीज साथ साथ रहिए। स्टार्ट करें। चलें सर, कंसंट्रेट फुल। सेल्स कैसे आती है? नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू, करंटली सॉल्व करते रहेगा, फिगर्स मेरी चेक करते रहेगा, फिगर्स चाहे ना बताए मुझे, लेकिन एटलीस्ट ढूंढने जरूर प्लीज। 1500 यूनिट सोल्ड जुलाई पे फोकस, और 150 पर यूनिट। देन लिखें कॉस्ट ऑफ सेल। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल वर्ड कब आता है? जब मार्जिनल कॉस्टिंग होती है। तो कॉस्ट ऑफ सेल, स्टार्टिंग पॉइंट काफी बहस हो चुकी है अब, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स की गेम है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होगा अगर होगा तो, लेकिन जुलाई को ओपनिंग 0 है। प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जहां भी है 1 मिनट रुक जाए, डायरेक्ट मटेरियल बता दें, कैलकुलेट कैसे करूं? यूनिट्स ढूंढ दें जरा, बाकी तो ये सारा पर यूनिट डाटा दिया हुआ है, यूनिट्स बता दें, और प्लीज सही बताइएगा। जुलाई की वर्किंग है, यूनिट्स क्या लूं? प्रोडक्शन लूं या सेल लूं? बिल्कुल ठीक है, यूनिट्स को बनाने में कॉस्ट आएगी, प्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है जी सर। 2000, बाकी करते हैं आप काइंडली तरह। 2000 मल्टीप्लाइड बाय 35
आंसर चाहे ना बताएं लेकिन प्लीज वर्किंग करें, आंसर मैं खुद लिखूंगा, अगर कोई गलती होगी तो बताइए। तो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है नंबर ऑफ यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग की बेस पे आती है। डायरेक्ट लेबर आ गई, वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए, वेरिएबल ओवरहेड्स तक आ जाएगा। फिगर्स आ जाएंगे रिस्पेक्टिवली 70,000, 50,000 एंड 20,000, सॉरी 10। ठीक है ये फिगर्स। अब सर इस चीज में बस एक ही चीज ऐसी है जो सही तरह समझ के फाइनल करने वाली है, तो एक मिनट यहाँ रुके, जरा यहाँ भी यहाँ रुक जाए। पहले तो ये बताने फिक्स्ड ओवरहेड्स लूं यहाँ, यस नो में सिर्फ आंसर। फिक्स्ड ओवरहेड्स लूं यहाँ, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये फिक्स्ड ओवरहेड्स लेंगे। अच्छा लें कैसे, कितने यूनिट्स हैं, क्या यूनिट्स पे अब्जॉर्ब करना है, यस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। इनटू, अब इस 2000 के अंदर नाम बताएं अपने आप को, मतलब 2000 एक्चुअल प्रोडक्शन है जुलाई की, और मल्टीप्लाइड बाय है 50। इन चीजों को आपस में रिलेट करें, ये आंसर क्या बनेगा हमारा 1 लाख। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जुलाई का कंसंट्रेशन से देखें, जुलाई में फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं कितने, 110। तो 110 क्या है और ये क्या है, बहुत गौर से सुने वर्ड्स, फाइनल पता है आपको। 110 एक्चुअल है, और ये 1 लाख आया कैसे है, एक्चुअल प्रोडक्शन को रेट से अप्लाई किया गया है। तो प्लीज ये क्या कैलकुलेट हुआ है, अप्लाइड ना करें बेटा प्लीज, बस कर दें, बस कर दें, ये अप्लाइड हुआ है। क्या अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अप्लाइड का कॉन्सेप्ट होता है, अप्लाइड का कॉन्सेप्ट होता है। और क्या आपको नजर आ रहा है कि 1,10,000 को देख के कि कुछ अंडर अप्लाइड हुआ है, और क्या फिर वो अंडर अप्लाइड एडजस्ट करते हैं, जी अंडर अप्लाइड एडजस्ट करते हैं, अंडर हो या ओवर हो अप्लाइड एडजस्ट करते हैं। कहाँ एडजस्ट करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्ट करते हैं, प्रॉफिट लॉस में भी करते हैं। क्वेश्चन साइलेंट हो तो प्रॉफिट एंड लॉस में करने की बजाय कॉस्ट ऑफ सेल्स में कैलकुलेट करके फिर ग्रॉस प्रॉफिट फाइनल करते हैं। ठीक है, ये बातें याद है। तो इंशाल्लाह इन्हीं चीजों को जरा फाइनल करना है, और हमने तो यहाँ तक जरा इकट्ठे हो रहे हैं जरा सारे, और काइंडली इस 1 लाख के साथ सर्कल लगा के, यही सबसे इंपॉर्टेंट बस बहस रहेगी अब। मार्जिनल कॉस्टिंग में अप्लाइड का कॉन्सेप्ट नहीं है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अप्लाइड का है, देयरफॉर फिर अंडर ओवर अप्लाइड की स्टोरी भी आएगी। अप्लाइड, अंडर ओवर अप्लाइड इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड अप्लाइड, सब कुछ वही वेरिएंस एनालिसिस के एंगल से प्लीज होना इन दोनों में। तो एक बहुत अच्छी रिवीजन हो आपके सामने, मैं कोशिश करूंगा बार बार, वो खास तौर पे जो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस हैं उनकी बात होती रहे। जरा कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, अगर नहीं है तो रहने दें, अगर कोई नहीं है कंफ्यूजन तो रहने दें, अगर है तो बता दें। एक टोटल कर लें, 70 प्लस 50 प्लस 20, 240। तो अब अंडर अप्लाई ने डेफिनेटली एडजस्ट होना, लेकिन कैसे वो मेरे साथ रहिएगा। ये अब आगे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ 2000 यूनिट्स। आगे बढ़े, पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स तक आ जाना। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, जी है। कितना, ओपनिंग नहीं था जुलाई में, कितने बने 2000, कितने बिके 500। कैसे वर्किंग करूं, सिंपली कोई जरूरत नहीं है सोचने की, 240,000 डिवाइड बाय
2000 into 500 units. So how much is the closing stock? 60,000. सोचो जरा, क्या 60,000 के अंदर या बल्कि एक और एंगल से करें वर्किंग, क्या ऐसे नहीं कर सकता? पर यूनिट हमें पता है 120, और करके लिखें 500 को जरा 120 से मल्टीप्लाई करें। 35, 25, 10, 550, 120 के एंगल से सोच सकता हूँ। 120 पर यूनिट अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है इंटू 500। क्या 60,000 के अंदर, सोचिएगा जरा, क्या 60,000 रुपए के अंदर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ रहे हैं? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ रहे हैं सर। क्यों आ रहे हैं? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, प्रोडक्ट कॉस्ट है, पीरियड कॉस्ट नहीं है। ठीक है, बस यही वर्ड्स बार बार बोल के सुन के फाइनल रखने की कोशिश कीजिएगा। आगे चलें। कॉस्ट ऑफ सेल्स सोचें कैसे आएगी। ओपनिंग फिनिश गुड्स नहीं है, सिंपली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस 60,000 इज इक्वल टू 180,000। 2000 बने हैं, 1500 बिके हैं, 500 क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं। 180,000 का नाम कॉस्ट ऑफ सेल्स है। ठीक है, 240 माइनस 60, लेकिन आगे नहीं जाना अभी। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग तक यहाँ तक इकट्ठे हो जाना सारे। देन बेटा फिर अब अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगर है तो अप्लाइड पहले आ रहा है, और अंडर ओवर अप्लाइड का अब को ट्रीटमेंट करना है, और अगर क्वेश्चन काइंडली साइलेंट हो तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्टमेंट करनी है। तो ये जो कॉस्ट ऑफ सेल अभी आई है, देखें सब कुछ गौर से, क्या अभी ये अनएडजस्टेड है विद रिस्पेक्ट टू फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स? तो अब मेरी हमेशा सजेशन ये रहेगी कि अंडर ओवर अप्लाइड का डिसीजन, अंडर ओवर अप्लाइड का काइंडली डिसीजन जो है वो हमेशा लेजर बना के ही लें आप लोग। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स के एंगल से, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स के एंगल से एक्चुअल और अप्लाइड का जरा डिसीजन लें। ये कहीं स्पेस थोड़ी सी रख लें, नीचे जगह भी चाहिए हमें। तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स के एंगल से जरा बताएंगे व्हाट इज, जुलाई की वर्किंग कर रहे हैं हम, जुलाई के एंगल से व्हाट इज एक्चुअल, देखें डाटा। 110, बिल्कुल ठीक। 110 एक्चुअल किधर आएगा? डी ए सी, डेबिट साइड पर, बिल्कुल ठीक है। ओके, एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट एंड एक्सपेंसेस वगैरह क्रेडिट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, रेंट, डेप्रिसिएशन, सिर्फ फिक्स की बात हो रही है। अप्लाइड किधर आएगा? अप्लाइड की एंट्री बोलें, एंट्रीज फाइनल करें। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्रेडिट बाय 1 लाख। तो ठीक है, नजर आ रहा है कि अंडर अप्लाइड है, लेकिन हमेशा मेरी सजेशन ये है कि ऐसे ही कोई गलती ना हो जाए, छोटी छोटी चीजें सही हो जाए। तो 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, एंट्री लिखना साथ। आई होप के कुछ चीजें अब फाइनली जहन में हैं। $10,000 की एक एंट्री क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्रेडिट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक काइंडली बता दें सब इकट्ठे। फिर एक लास्ट मेरी पहले एडजस्टमेंट देख लीजिएगा, हाउ टू एडजस्ट।
उसके बाद फिर जी आप लिखिएगा। चलिए अब सुने, यहाँ बेटा कॉस्ट ऑफ सेल अब डेबिट होनी है। तो इसका तरीका क्या है, जब आप कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब आप कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुंच जाएंगे और कॉस्ट ऑफ सेल्स में फिर अंडर ओवर अप्लाइड की एडजस्टमेंट है, तो इसी तरह हम रिवर्ड्स लिख देंगे। ये अंडर अप्लाइड है, तो और से देखें पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अंडर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब 10,000 रुपीज अमाउंट है, ठीक है। अब 10,000 रुपीज एक्सपेंस डेबिट होना है, तो 180,000 है कॉस्ट ऑफ सेल अनएडजस्टेड और 10,000 अंडर अप्लाइड है। इन दोनों ने आपस में पहले सिर्फ ये डिसीजन लें, आपस में ऐड होना है या लेस होना है, 10,000 ने ए होना है या एल होना है, होना ऐड है, बिल्कुल ठीक है, बस ठीक हो गया, ठीक हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो रही है। लेकिन बेटा ऐड कैसे करूं, क्या ब्रैकेट लगाऊं, यस नो में आंसर दे दें, क्या इसे ब्रैकेट लगाऊं, कॉस्ट ऑफ सेल्स को में ब्रैकेट लगाते हैं, तो ये ऐड करने का तरीका क्या होगा दोनों का आपस में, कि ब्रैकेट लग जाएगी, विच मीन्स टू से कॉस्ट ऑफ सेल फाइनली यहां तक, एक बार दोबारा लाइन लिख लेंगे हम यहाँ, एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इस तरह की जो फॉर्मेटिंग वगैरह अब है, इनको काइंडली मेरा मेरे साथ फिर फाइनल समझना, और इंशाल्लाह फिर हम अभी काफी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली सब डन है, 190 190 और 190 विद ब्रैकेट, विच मीन्स फाइनली फिर इस सेल में से इस फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल ने लेस होना है। तो अब सबसे पहले देख लें कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी, इस कॉस्ट ऑफ सेल ने ऐड होना है सेल में, कोई कंफ्यूजन रहेगी तो मुझे बता दें, बाकी वरना फिर यहाँ तक नोट करें और ग्रॉस प्रॉफिट तक आ जाए। तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट मींस कॉस्ट ऑफ सेल ने बढ़ना है, 180,000 अदरवाइज बन रही है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी टोटल 190 और सेल में से फिर लेस करें, इज इक्वल टू फाइनली 2,25,000 minus 190 is equal to 35,000 is gross profit. $35,000. बेटा अगर ओवर अप्लाइड होगा तो फिर वही होगा, इस तरह ना करें काइंडली, अगर ओवर अप्लाइड होगा तो वही होगा जो होना चाहिए, अगर अंडर अप्लाइड है तो ये होगा, इस तरह ना करें, इसमें आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, अभी आ जाएगा, रिलैक्स रहें, ये हो गया तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। वो कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट है, खुद ही सोच लेंगे, ठीक है जी, यहाँ तक ओके, 35,000 फाइनली ओके। तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड्स पहले अप्लाई होते हैं, अप्लाइड का कॉन्सेप्ट है, चार्ट टू प्रोडक्शन होते हैं, फिर अगर कोई अंडर ओवर अप्लाइड रह जाए तो उससे फिर एडजस्टमेंट करके हम अपनी फिगर्स फाइनल करेंगे। बाकी काइंडली जरा डाटा देखें क्वेश्चन का, कोई अदर इनकम, कोई अदर इनकम, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस ना होने की वजह से बस यही स्टोरी है बेटा, ठीक है। तो आए अब जुलाई की जरा मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट में सब बनाए, थोड़ा जरा स्पीड अप हो, बस यही ग्रॉस प्रॉफिट है बस फाइनल, फिर यही नेट प्रॉफिट भी, हमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। खुला खुला कीजिएगा काइंडली, मैंगोरा लिमिटेड, मिनरल कॉस्टिंग,
फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अब ये सेम जो मंथ ऑफ जुलाई में एब्जॉर्ब कॉस्टिंग से हुआ है, अगर इसी महीने में वर्किंग हमें मार्जिनल कॉस्टिंग से करनी होती तो कैसे वर्किंग करते? मेरी जरा कोशिश होगी कि इन दोनों का कंपैरिजन असल में आपके सामने रख सकूं, ताकि जरा ये क्लियर रहे कि डिफरेंस कहाँ कहाँ है। ये ठीक है, वो तो प्रिंसिपली बात ठीक है, बट हाउ टू अचीव इट? आए स्टार्ट करें स्टार्ट, बता दें हेडिंग होगी। बेस्ट वैसे इस वक्त ये रहेगा कि अगर आप, मेरा ख्याल है 2-3 मिनट ज्यादा में नहीं लगेंगे, अगर आप गौर से देखें, मेरी बातें सुने। सेल्स में बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, और डेफिनेटली दोबारा इस तरह से वर्किंग करने की भी जरूरत नहीं है। देन जो चेंजेस हैं वो काइंडली जरा मैं आपको जरूर सुना है बोल के, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होता नहीं या है नहीं? है नहीं, हो तो सकता है, नेक्स्ट पीरियड में होगा, है नहीं, बिल्कुल ठीक है, सॉरी। देन चेंजेस देखते जाएं और सिमिलैरिटीज भी नोट करते जाएं। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, डायरेक्ट मटेरियल सेम होगा, अगर वर्किंग करना भी चाहें तो 2000 into 35। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स की वर्किंग में, और फिर अगर जहन में दोबारा ला सकें वेरिएंसेस में, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंसेस में, और वेरिएंसेस के ब्रेकअप में कोई डिफरेंस भी नहीं है, स्टेटमेंट में भी नहीं है, और देयरफॉर वेरिएंसेस में भी नहीं है। ठीक है जी, लेकिन यहां तक बड़ा पे रुकेंगे और टोटल कर देंगे, जो बनेगा 110। ठीक हो गया? तो ये 140 अब जो है इसमें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड अप्लाइड नहीं है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग है, उसमें पीरियड कॉस्ट की तरह आना। अब क्लोजिंग स्टॉक मेजर करेंगे बेस्ड ऑन वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ओनली। कैसे? दो तरीके पॉसिबल हैं, जिससे उधर लेफ्ट साइड पे भी देख सकते हैं आप। एक तो 140,000 इज अ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ 2000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 500 यूनिट्स। यूनिट सेम है, अमाउंट डिफरेंट क्यों है? क्योंकि अब इसमें फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है। वो क्यों नहीं है? अब वो प्रोडक्ट कॉस्ट ही नहीं है, तो 35,000 बन जाएगा। डेफिनेटली और कैसे बन सकता है? 500 यूनिट्स हैं और मल्टीप्लाइड बाय 35, 25, 10। क्वेश्चन देखें जरा एक नजर, 70 सॉल्व हुआ हुआ है, 35, 20, 25, 10 देख लिए, 70 मिल गए। फिगर्स ढूंढने पहले बाद में लिखने लगा, रुक जाऊंगा, आप खुद आराम से देख के नोट कीजिएगा। देन 140 को अगर माइनस करें 35 से, तो 105 इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब बताएं, इसमें अंडर ओवर अप्लाइड की कोई एडजस्टमेंट करनी है? अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स की कोई एडजस्टमेंट करनी है? नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि यहाँ अप्लाइड है ही नहीं, तो अंडर ओवर अप्लाइड कहाँ से आ गया? ठीक है, तो इस तरह की बातें बस ज़हन में सेट करने की कोशिश करनी है, मार्जिनल में अप्लाइड का कॉन्सेप्ट ही नहीं। देन यहाँ पे डिफरेंस लिया, तो ये डिफरेंस बना 120। 120 क्या बना? 120 क्या बना? ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। ठीक है, देन उसके बाद आगे फिक्स कॉस्ट, बल्कि सॉरी पहले दोबारा रिवाइज कर लें, वेरिएबल सेलिंग एडमन नहीं है, वेरिएबल सेलिंग एडमन नहीं है, तो यही ग्रॉस कंट्रीब्यूशन नेट बन गई। ठीक है, नेट कंट्रीब्यूशन बन गई। फिर फिक्स कॉस्ट में भी सिर्फ प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट है, नॉन प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट है ही नहीं। ठीक है, डन है यहाँ तक बातें? पहले यहाँ तक फाइनल कर लें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक? ग्रॉस ही नेट बनी और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट फिक्स कॉस्ट आ गई। अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप पूरा डाटा ढूंढ के
मुझे प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट बता दें, जुलाई की प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट बता दें। क्या लिखूं यहाँ? ये बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप लोग, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। 110 लिखूंगा ये वाला, जुलाई वाला 110। अप्लाइड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मीन्स टू से 200 इंटू 50 करने की कोई स्टोरी यहाँ नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल, व्हाट इज द एक्चुअल फिक्स कॉस्ट? एक्चुअल प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट 110,000। कैलकुलेटर पकड़ें, डिफरेंस बता दें या कैलकुलेट कर लें एटलीस्ट 10,000। तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन नेट कंट्रीब्यूशन बनी, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करके 10,000 आंसर आ गया। दिस इज नेट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल कॉस्टिंग, अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल कॉस्टिंग। एक वर्ड आपसे चाहिए, ये प्रॉफिट्स डिफरेंट आए हैं वेरिएंसेस वी की वजह से या स्टॉक्स एस की वजह से? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ हजरात वी के भी चक्कर में हैं, चलें, इसका मतलब है यकीनन मेरे ही कुछ बताने में मसला होगा। मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट्स स्टॉक्स की वजह से डिफरेंट है। वेरिएंसेस की वजह से तो बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट्स डिफरेंट होते हैं, बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट्स डिफरेंट होते हैं वेरिएंसेस की वजह से। और अब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग के सेम पीरियड के प्रॉफिट्स स्टॉक्स की वजह से डिफरेंट है। फिर अभी हम क्वेश्चन में अभी रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन जरा एक नजर मेरे ख्याल रिवाइज भी कर लेते हैं, एक रिकंसिलिएशन भी अभी बना लेते हैं, ठीक है। तो स्टॉक्स की वजह से प्लीज, जिन हजरात ने सिर्फ वी बोला है मैं उनसे मुखातिब हूँ, क्लियर हो गया प्लीज? जिन हजरात ने वी बोल दिया है आई होप के जज्बातियत की वजह से है जी, बाकी ठीक है, अब नोट करना जरा। अब काइंडली आपने मुझे जरा पूरा फॉर्मेट कंप्लीट करके जरा बताना, आई एम वेटिंग। एक सेंटेंस हेड में लिख लीजिएगा जब आप कंप्लीट करना, प्रॉफिट्स, डिफरेंस इन प्रॉफिट्स इज ड्यू टू स्टॉक्स। ये बेटा वो कैसे रिक्वायर करे बेटा, ईच मंथ उसने कहा है, तो ईच मंथ जुलाई और अगस्त है, तो जुलाई और अगस्त स्टेटमेंट बनाना। कहेगा तो एक्चुअल भी बनती है, वरना कहेगा तो बजटेड भी बनती है, वरना एक्चुअल है। ये नोट कर लिया भाई? ना इसकी जरा रिकंसिलिएशन बना लेना, जुलाई के प्रॉफिट्स की रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन बिटवीन प्रॉफिट्स as per marginal and absorption and absorption costing। और बेटा शाह खुदा का नाम ले यार, मैंने कब का मांगी है यार, मैंने कहा रिवाइज कर लेते हैं यार।
सुभान अल्लाह जी, छागे छुड़ाएं छुड़ाएं जान छुड़ाएं, रिकंसिलिएशन रिक्वायर्ड नहीं है, बाकी छागे जी, सारे छागे। ये बेटा अब इस तरह कीजिएगा कि प्रोसेस कॉस्टिंग में वापस जाएं और इससे पहले कि हम कोई और बात करें, आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 सिग्मा ढूंढिएगा जरा। क्वेश्चन सिग्मा या उसका आंसर देखते हैं, वैसे आंसर भी ठीक है, एक नजर रिवाइज करना मेरा मकसद, रिवाइज करवाना मेरा मकसद होगा कि जरा अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से और मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट को हमने एक दफा रिकंसाइल किया 2015 के क्वेश्चन नंबर 2 सिग्मा की बात कर रहा हूँ, तो एक सेकंड जरा अगर रिवाइज कर लिया जाए, क्वेश्चन भी देख लें, पेज नंबर 132 मुझे बताया जा रहा है, लेकिन उसकी जरा रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट अगर कुछ देख सके। तरीका क्या होता है, किसी भी एक प्रॉफिट से स्टार्ट किया जाए, मार्जिनल या अब्जॉर्प्शन, इट डजंट रियली मैटर, ये आपकी चॉइस है, लेकिन बस जिस प्रॉफिट से आप स्टार्ट करेंगे, प्लीज अपने सामने रख लीजिएगा, मेरे पास इस पर है नहीं, तो उसके पहले स्टॉक्स लिख लें, जिस प्रॉफिट से आप शुरू करेंगे उसके स्टॉक्स लिख लें, वो स्टॉक्स आपने रिवर्स करने हैं, और फिर जिस प्रॉफिट तक पहुंचना उस प्रॉफिट के स्टॉक्स लिख के आपने कॉर्पोरेट करने हैं, ठीक है। तो आए पहला काम ये करें कि मैं किसी एक प्रॉफिट से स्टार्ट कर लेता हूँ, अभी इस वक्त मेरे सामने अवेलेबिलिटी नहीं आप लोगों की, तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, लेट्स अज्यूम प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग आया है 10,000। तो अब मैं पहले क्या करूं, पहले एक नजर देखा क्या नजर, बस एक दो दफा मैं सवाल सुनना, बाकी हर क्वेश्चन में ये शायद रिक्वायर्ड होती है, तो वो खुद बनाइएगा आप लोग। तो ओपनिंग स्टॉक एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग इस वक्त है नहीं, जीरो हो गया। क्लोजिंग स्टॉक एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग जरा मुझे ढूंढ के बता दें, जरा आपकी जरा पार्टिसिपेशन हो जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, जी बिल्कुल ठीक है, 35,000 की बात कर रहे हैं। अब इस वक्त भी जो बेटा 60 बता रहे हैं, डेफिनेटली उनको अप्रिशिएट करने का तरीका को ढूंढना चाहिए, जो इस वक्त डेफिनेटली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। देन फिर बेटा अब आपने मार्जिनल कॉस्टिंग से शुरू करके अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे आना है। तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओपनिंग स्टॉक इस वक्त स्टॉक्स नहीं है, और क्लोजिंग स्टॉक एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है 60,000। एड लेस का डिसीजन जरा खुद से सोच के लेंगे, फिर बाकी मैं एक दफा दोबारा बोल देता हूँ, जस्ट रिमाइंड यू इन योर माइंड। डेफिनेटली इस वक्त ओपनिंग स्टॉक्स है नहीं, उनको डैश लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैंने शायद इसलिए लिख दिया कि पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाए। यहाँ तक लिखें और एक नज़र सिग्मा देखें, अपने जहन में स्टोरी बनाएं, ओपनिंग स्टॉक निकालेंगे तो क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक इनकॉर्पोरेट करेंगे तो क्या होगा, जरूर एक दफा सोच लें। ठीक है, मुझे चाहे ना बताएं, लेकिन अपना काइंडली कंप्लीट कर लें। अब ऐसे मुझे बताना आपके लिए मुश्किल है, वो टाइप वगैरह करना पड़ेगा, तो मैं नहीं चाह रहा कि आप लोग ऐसे टाइपिंग में टाइम वेस्ट हो। ये बड़ा असल में स्टोरी क्या है, लेट्स स्टार्ट वंस अगेन ओपनिंग, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, अभी ओपनिंग है नहीं। इस 10,000 की वर्किंग में ये क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी मौजूद है, और उस दिन हमने फिर जब वर्किंग की थी तो होपफुली आपको याद आ जाए, अल्लाह करे, क्लोजिंग स्टॉक ने प्रॉफिट बढ़ा दिया हुआ है, इस क्लोजिंग स्टॉक ने प्रॉफिट बढ़ा दिया हुआ है, ठीक है। देयरफॉर हम जब इस क्लोजिंग स्टॉक को इस प्रॉफिट में से निकालेंगे तो हमारा प्रॉफिट फिर कम हो जाएगा, ठीक है। 35,000 की बात कर रहा हूँ, 35 पे ब्रैकेट याद आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज। और फाइनली आ जाए आगे, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरफ हमने जाना है, इसका क्लोजिंग स्टॉक इनकॉर्पोरेट करना है, तो क्लोजिंग स्टॉक 60,000 इनकॉर्पोरेट करने से फिर प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ऐड कर देंगे।
और फाइनली फिर आपके पास 35,000 होपफुली आंसर भी आ जाएगा। 10 माइनस 35 प्लस 60। देख लीजिएगा, आपको कंफ्यूजन बाकी तो नहीं रहेगी। तो डेफिनेटली अब मैंने इस वक्त कोई नई बात तो की नहीं है, तो वही पुरानी बात है। तो जस्ट टू रिमाइंड यू, मैंने चंद वर्ड्स बोले हैं। ठीक है, देन बेटा इसका अब आ जाए अगस्त की तरफ। अगस्त स्टार्ट करें, फॉर्मेलिटीज पूरी करें। बाकी बार अगर एक दफा आप अपने आप को दोबारा तसल्ली देना चाहें तो मेरे ख्याल कर लें, जरा कैलकुलेटर पकड़ें। अगर मैं ये रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करता अब्जॉर्प्शन से, तो प्रिंसिपल वही है, ये तो दोबारा फाइनल करना। करें कैलकुलेटर में। अगर अब्जॉर्प्शन से शुरू किया होता तो बस जहन में क्या रखना है, अगर अब्जॉर्प्शन से शुरू करेंगे तो पहले अब्जॉर्प्शन के स्टॉक्स और फिर मार्जिनल के स्टॉक्स इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, तो अब 60 लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक जो पहले शामिल है वो एडजस्ट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक की वजह से प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो जब अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से मार्जिनल कॉस्टिंग की तरफ आएंगे तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टॉक्स निकालने से प्रॉफिट कम हो जाएगा, और मार्जिनल कॉस्टिंग के स्टॉक्स इनकॉर्पोरेट का मतलब उसको कंसिडर करने से हमारा फिर प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, ये डन है, डन है काइंडली सबका। मतलब डेफिनेटली इट्स नॉट रेलिवेंट कि आप किस प्रॉफिट से स्टार्ट करें, द ओनली थिंग इज कि जहां से शुरू करें उसके पहले स्टॉक्स, उस प्रॉफिट के स्टॉक्स को रिवर्स कर दें, उसका इफेक्ट रिवर्स कर दें, और जिस प्रॉफिट तक जाना है उसके स्टॉक्स के इफेक्ट को कंसिडर कर लें प्रॉफिट के अंदर, या कह लें इनकॉर्पोरेट कर लें। इनकॉर्पोरेट करना मीन्स उसके अंदर प्रॉफिट के अंदर उसका इफेक्ट लें। ठीक है जी, प्लीज अब वाइंड अप है। चलें अब मार्जिनल कॉस्टिंग से बस हमें सॉरी अभी अगस्त की वर्किंग करनी है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपके पास 5 मिनट अपना करें। अभी वर्किंग करें अगस्त की, मैं भी कर रहा हूँ। बस फाइनली मुझे प्रॉफिट बताना है आप करते रहे, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर।
जी ओपनिंग स्टॉक ठीक है बेटा 60, बोला तो नहीं है? ठीक है चला आगे। और जाने दें सर, अभी मुफ्त की गलतियां करी जा रही हैं। $125,000 आ गया जी सबका ये वाला, यहाँ तक आ गया सर। क्या है ये मेंशन करना कंपलसरी है फिलहाल आपके लिए। अप्लाइड नहीं, ये ओवर अप्लाइड नहीं है, और सर जी ये ओवर अप्लाइड नहीं है, ये अप्लाइड है, ये अप्लाइड है। हाँ ठीक है, ये ओवर अप्लाई हो गया, लेकिन ये अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स है, फिक्स्ड ओवरहेड्स है, ठीक है। बाकी करें फाइनल आगे। $360, सॉरी 3 लाख, है प्लीज, सम इस बॉक्स का मटेरियल ओवरहेड्स जी, ठीक है ठीक है ठीक। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की मुझे फिगर बतानी है आपने। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की फिगर बतानी जी सबने। वे व्हाट इज द प्रॉब्लम? हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक था 500 यूनिट्स का, जो लास्ट पीरियड ओपनिंग बना 500 यूनिट्स, 2500 यूनिट्स और प्रोड्यूस हुए हैं और 3000 बिक गए। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की स्टोरी ही एंड है, ऑल हैज बीन सोल्ड। तो देयरफॉर अब गौर से देखें, ठीक है ठीक है ठीक है, अब गौर से देखें, बताएं कॉस्ट ऑफ सेल कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी होगी? हाँ जी 360, ओपनिंग है क्लोजिंग नहीं है, ओपनिंग प्लस, ठीक है 60,000 प्लस 3 लाख और माइनस 0 है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस तो हुआ लेकिन माइनस कुछ नहीं हुआ, ठीक हो गया ये 360। लेकिन बेटा यहाँ फिर अब आपने भूलना नहीं है, चीजें भूलनी नहीं है, रिटेन रखनी है। ये अभी कॉस्ट ऑफ सेल जो आई है ये अनएडजस्टेड आई है, इसमें अप्लाइड हुआ है, अप्लाइड हुआ है। तो ये अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती है, टेक्निकल इन एसेंस चीजें शायद रिटेन रखनी पड़ती हैं, इससे जल्दबाजी में आगे वरना गलत काम हो जाता है। क्या करें अब? दोबारा आई ऑलवेज रिक्वेस्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जल्दी से एक लेजर बनाए। ठीक है एंट्री तक पहुंचना है। एक्चुअल क्या है? 110 ही है, जुलाई में भी 110 ही है। अप्लाइड कितना हो गया हुआ है? 125। ओवर अप्लाइड है, लेकिन ओवर अप्लाइड से ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री है। क्वेश्चन साइलेंट है,
फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इज डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, ये असल चीज है जो सही एडजस्टमेंट की तरफ फिर आनी है। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, ठीक है सर, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट वाली स्टोरी फाइनल कर लें जरा। ओवर अप्लाइड है, ओवर अप्लाइड फिक्स ओवरहेड्स 15,000। सोचें सोचें, वाइंड अप करें जरा बहस। ये ब्रैकेट में लिखूं या ना लिखूं? ब्रैकेट लगाऊं? बस इतना बता दें सर, ब्रैकेट लगाऊं अब इसे? कॉस्ट ऑफ सेल्स ने क्रेडिट होना 360, अब एक्सपेंस हमारा है, तो अब इसे नेट ऑफ हो जाना है, ठीक है? तो विदाउट एनी ब्रैकेट नेट ऑफ हो जाना इससे। तो ये ब्रैकेट वगैरह के चक्कर में ना पड़े, असल में डबल एंट्री सोचें और अकॉर्डिंगली देखें। अब कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो 360 है और उसे 15,000 कम करना है, ठीक है? तो एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल पूरी लाइंस बनाएं, एक्सप्लेन करें। तो 345 हजम हो जाएगी बात, 345 फाइनली। और ये भी जो एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल है, इसको फिर सेल में से माइनस करके काइंडली प्रॉफिट तक आए। जी सर, 1,05,000 तक आ जाएंगे सारे, 1,05,000 तक सब आ जाएंगे। कोई कंफ्यूजन रह गई हो किसी की? चलें सर जी, जो लोग नोट कर रहे हैं कर लें, और जिन्होंने कर लिया है आप लोग मार्जिनल कॉस्टिंग वाइंड अप करें बस। मेरा ख्याल है बस 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। वाइंड अप करें, सेम अगस्त मार्जिनल कॉस्टिंग। जी ठीक है जी गुलशन साहब, 130 ठीक है, अपनी कैंसिलेशन बनाए। ओपनिंग स्टॉक 35,000 लेंगे। तो मार्जिनल से बड़ा अगर वर्किंग करें तो मार्जिनल का क्लोजिंग नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग बनेगा, एवरी अदर थिंग रिमेन सेम, मींस टू से।
1,75,000 I think. $175,000 divided by क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स ही नहीं है, सॉरी, ठीक है, डैश। अब बेटा 105 कैसे निकाल लिए? 105 कैसे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आई है? अब चेक तो करें। $35 ओपनिंग प्लस 175 माइनस क्लोजिंग नहीं है, तो 210 इट मींस सारा जो स्टॉक है वो बिकने की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल बन रहा है। तो 210 नो एडजस्टमेंट ऑफ अंडर ओवर अप्लाइड बिकॉज अप्लाइड हुआ ही नहीं, तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अप्लाइड एंड देयरफॉर अंडर ओवर अप्लाइड इन मार्जिनल कॉस्टिंग। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन बनी 1/240 और वेरिएबल सेलिंग एडमन नहीं है, नेट कंट्रीब्यूशन भी है और फिक्स कॉस्ट सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड। बताएंगे फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? अप्लाइड कोई नहीं, इसमें अप्लाइड है ही नहीं। 110 110 so therefore net profit is 130। अब ठीक है, प्लीज आप किसी का राय तो नहीं क्या, कोई कंफ्यूजन? आप लोग रिकंसिलेशन बनाए जिन्होंने कंप्लीट कर लिया, किसी ठीक है, जिनका कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना, आप लोग रिकंसिलेशन बनाए, और अगर किसी के कंफ्यूजन है तो वो बस बता दो। ये किसी भी एक प्रॉफिट से शुरू करें, आपकी चॉइस है। प्रॉफिट एज पर फॉर एग्जांपल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगर 105, ओपनिंग स्टॉक एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज 60, क्लोजिंग स्टॉक एज अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज नॉट अवेलेबल। मैं लिख इसलिए रहा हूं कि ये बातें ज़हन में रहें। As per marginal costing is 35 and closing stock as per marginal costing is, stock नहीं बचा, closing नहीं बचा। जी सर, एकदम खुद सा डिसीजन ले लें जरा ओपनिंग स्टॉक के एंगल से। ओपनिंग स्टॉक हैज इनवर्स रिलेशनशिप विद प्रॉफिट, तो 105 में से 60 अगर निकालेंगे तो इस 105 60,000 ने 105 के प्रॉफिट में पहले क्या किया होगा? कम किया होगा। ओपनिंग स्टॉक ने प्रॉफिट कम किया होगा, और अब आप अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओपनिंग स्टॉक बाहर निकाल लेंगे तो फिर ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन उसकी जगह जब अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओपनिंग स्टॉक इनकॉर्पोरेट करेंगे तो फिर प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, प्लीज सोच लें, ऐसा कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। डन है अभी?
105 plus 60 minus 35, 130. कोई कंफ्यूजन किसी की रह गई हो? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, फिर टाइम है, कोई रह गया हो? कोई साहब लिख तो नहीं रहे, बता दें। बस ठीक है, जिन्होंने लिख लिया ओके, जिन्होंने लिख लिया वो रहने दें, अगर कोई रह गया तो चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। ठीक है, आपके मेरा इसी पेज नंबर 163 के नीचे से स्टार्ट हो रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट होना नेक्स्ट पेज में। Prepare profit statements for the year under absorption and marginal costing systems. And then prepare the reconciliation between the net profits determined under each system. एक दफा फिर सोच लें, reconciliation सिर्फ reconciliation वर्ड नहीं देखना, ये भी देखना है किस चीज में reconciliation between the net profits, marginal absorption, क्यों डिफरेंट होंगे? स्टॉक्स या वेरिएंसेस? मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट स्टॉक्स की वजह से डिफरेंट है, और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का बजटेड और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का एक्चुअल डिफरेंट होने की वजह से अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के वेरिएंसेस हैं, और मार्जिनल कॉस्टिंग का बजटेड प्रॉफिट और मार्जिनल कॉस्टिंग के का एक्चुअल प्रॉफिट, मार्जिनल कॉस्टिंग का बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग के वेरिएंसेस की वजह से डिफरेंट है। ठीक है, इन चीजों को सही ज़हन में सेट करते रहिएगा। ये जो कमिंग वीक अब स्टार्ट हुआ आज मंडे से, सॉर्ट ऑफ मेरा ख्याल है कि पिछली चीजें ही शायद मैक्सिमम रिवाइज होनी है और यही चीजें फाइनल करनी है हमने, तो इन दोनों को बहुत सीरियस लीजिएगा, यही असल मेन चीज है। बाकी तो इंशाल्लाह जहां तक पहुंच गया तो बाकी अल्लाह मालिक। पढ़े जाके क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ATF लिमिटेड। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, finished goods at the beginning of the year, finished goods at the end of the year। पहली 3 लाइनें देख के बताएं सेल आ सकती है? क्या सेल आ सकती है? ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, प्रोडक्शन, ये ठीक है, आ जाएगी इंशाल्लाह। सेल प्राइस पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट फॉर द ईयर 1 million, admin and selling expenses 2 lakh, annual budgeted capacity of the plant 40,000 units, actual cost per unit incurred during the year was as follows: material, labor, variable overheads. कंपनी यूजेस FIFO मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। FIFO आ गया, ओपनिंग स्टॉक्स आए, FIFO आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस अंडरलाइन करें इसे, जो नेक्स्ट है, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंटरी डिटरमिन्ड अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड सिस्टम वाज 4,50,000। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक स्टेटमेंट बनाई है, जरा काइंडली 1 सेकंड के लिए वो जरा स्टेटमेंट दोबारा देखें, अगस्त वाली 60,000 ज़हन में रख के जरा ये पढ़ें, ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का 60,000 ज़हन में रख के ये पढ़ें। Cost of opening finished goods inventory determined under the absorption costing system was 4,50,000। यहाँ 4,50,000, वहां 60,000। क्या उस 60,000 में पिछले पीरियड की फिक्स कॉस्ट है? उस 60,000 में पिछले पीरियड की फिक्स कॉस्ट है? पिछले पीरियड की फिक्स कॉस्ट बोलना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो ओपनिंग है, क्लोजिंग ओपनिंग बना है,
तो इसको जरा रिलेट करें जरा इसके साथ। अब क्या इस 450 में पिछले पीरियड की फिक्स कॉस्ट है? यस नो में जरा आंसर दें। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से बेटा जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें तो ब्रॉड डाउन यही लेंगे 450। लेकिन जब मार्जिनल कॉस्टिंग से बनाएंगे तो आपको फिर 60 नहीं लेना, सॉर्ट ऑफ 35 लेना है। वहां मैं पिछले क्वेश्चन के एंगल से बोल रहा हूँ, 60 की जगह सॉर्ट ऑफ 35 लेना है, विच मीन्स पिछले पीरियड की जो फिक्स कॉस्ट है वो फिर इस 60,000 में से माइनस करके लेना है। बात सबको पता है, माइनस करके लेना है। तो अब जरा पढ़ें लास्ट सेंटेंस। तो कहता है फिक्स ओवरहेड्स कॉन्स्टिट्यूटेड 16% ऑफ द टोटल कॉस्ट लास्ट ईयर। अभी किया, इतनी दूर नहीं किया, अभी किया 60,000, 35,000 फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ लास्ट पीरियड। अब यहाँ वो कहता है 16% थी टोटल कॉस्ट लास्ट ईयर, फिक्स कॉस्ट 16% ऑफ द टोटल कॉस्ट। अगर टोटल कॉस्ट 100 रुपया थी तो 16% फिक्स कॉस्ट थी। तो क्या फिर हम इस 4,50,000 को मार्जिनल कॉस्टिंग के मुताबिक ओपनिंग स्टॉक बना सकते हैं? क्या करेंगे, 4,50,000 में क्या फिक्स कॉस्ट भी आ रही होगी? दोबारा सोच लें। और क्या इसे इनटू, अगर 16% है 84% कर सकता हूं, 0.84। यकीनन 4,50,000 करूंगा इंटू 16% करूंगा तो 16% करने से ये भी 72,000 निकल सकता है। लेकिन स्टेट अवे के ऐसे भी कर सकता हूं, अब डेफिनेटली 7 माइनस भी कर सकते हैं आप। लेकिन क्या 450 को इंटू 84% करके 378,000 मीन्स, असल में 4,50,000 में क्या होगा, 450 में क्या है, 450 में मटेरियल भी होगा, लेबर भी, वेरिएबल ओवरहेड्स भी और फिक्स भी, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक है। और अगर मैं इसमें से फिक्स निकाल दूं, बस 16% निकाल दूं, या इन अदर वर्ड्स 84% कर दूं, तो सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाएंगे, विदाउट फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो एक छोटी सी वर्किंग लिख लें, बात क्लियर। 16% करके फिक्स कॉस्ट भी निकाल सकते हैं आप, जो स्टॉक के अंदर फिक्स कॉस्ट थी वो डिफरेंस ले सकते हैं। लेकिन शायद टाइम सेविंग तरीका हो सकता है कि हम स्ट्रेट अवे 84% से मल्टीप्लाई करते हैं। देख लें, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, अब इस तरह की बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। वेटिंग फ्रॉम योर साइड, जब आप लोग लिख लेंगे तो यहाँ तक जरा सारे रिस्पॉन्स दे दीजिएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी बाकी। चलें, रिक्वायरमेंट वन, टाइम है अभी। रिक्वायरमेंट वन जहां तक होती है अंडर अब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल, आए अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से शुरू कराएं। फॉर्मेलिटीज पूरी करें, बिजनेस नेम वगैरह, स्टेटमेंट्स नेम, बिजनेस नेम फॉर ईयर एंडेड।
फॉर द ईयर एंडेड मेरा ख्याल है मेंशन नहीं है, तो ईयर का 15 14 20 वगैरह, ठीक है, बस फॉर द ईयर एंडेड आ जाएगा। जी सर जी, लेट्स स्टार्ट। सेल्स साथ साथ करें, रहने दें, जल्दबाजी रहने दें। सेल्स नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड चाहिए जी, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। मेरी हमेशा सजेशन रहेगी छोटी छोटी चीजें सही क्लियर करके लिखें, आपको याद आनी चाहिए एट द राइट टाइम। फिनिश गुड्स का एक लेजर बनाएं, कैलकुलेटर पे हो तो जाएगा, लेकिन फिनिश गुड्स अकाउंट बनाएं यूनिट्स के एंगल से। ब्रॉड डाउन यूनिट्स बहुत दफा बन चुका है, कोशिश करें। 3000 यूनिट्स, प्रोडक्शन कितनी हुई? 35,000 यूनिट्स, 1500 यूनिट्स रिमेनिंग बचे, तो 36,500 यूनिट्स सोल्ड होंगे। ये मैं यूनिट्स के एंगल से बना रहा हूँ, अगर अमाउंट्स के एंगल से बनाऊंगा तो वो डेफिनेटली आपको पता है कि अमाउंट्स के रेफरेंसेस पे डिफरेंट होंगे। सेल की जगह शायद कॉस्ट ऑफ सेल वर्ड होगा फिनिश गुड्स के अकाउंट में, प्रोडक्शन की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होगा, तो ये यूनिट्स के एंगल से। सोल्ड यूनिट्स ओके। मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 200। रुपीज इन थाउजेंड्स में कर लें, मेरा ख्याल है ऐसा ऐसा असल चीज पे फोकस रखें, गेम को थाउजेंड्स में ले जाएं। 7300, कम से कम थाउजेंड्स में तो करें जी। कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये ओपनिंग फिनिश गुड्स की अमाउंट बता दें। सॉरी आपको चाहे टाइप करना पड़े, लेकिन काइंडली थोड़ा सा बता दें। 450 लूंगा या 378 लूंगा? डेफिनेटली बेटा, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से अगर कर रहे हैं तो 450 ही लूंगा। मार्जिनल कॉस्टिंग से अगर करेंगे तो वो डेफिनेटली फिर हम 378 लेंगे। तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग बनना है, जिसका 60 बन रहा था। ठीक है, तो ये सारी वर्किंग जो थी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के एंगल से उससे स्टॉक दिया हुआ था, हम मार्जिनल का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब तो नहीं कंफ्यूजन रहेगी कोई? अगर किसी के है तो बताएं, वरना आगे चल पड़े। अगर है तो बताएं, वरना आगे चल पड़े। अगर है तो बताएं, वरना रहने दें। इन चीजों पे फोकस रखें। जी सर। डायरेक्ट मटेरियल, एक तो प्रॉब्लम्स आनी है इस डेटा में, जरा ध्यान से देखिएगा। बताएं मटेरियल कैसे लिखूं, यूनिट्स कितने लूं? ये बिल्कुल ठीक है, 35,000। ठीक है, यूनिट्स बनाने पे खर्चा होगा ये 35,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक है। बाकी करते रहे आप जरा, 70 करते रहे, करते रहे, 1000 में बस आंसर निकालते जाइएगा। 35,000 इंटू 70, फिक्स्ड ओवरहेड्स पे इकट्ठे होना जरा आपने। रिस्पेक्टिव फिगर्स आ जाएंगी हमारी, सॉरी 70 करता जा रहा हूँ, 40 30। 35 into 70 means 2450. 35 into 40 means 1400. 35 into 30 means 1050.
जी सर, यहाँ रुकना है जरा आपने। फिक्स्ड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से कर रहे हैं अभी, डेफिनेटली कोई टोटल का काम नहीं है अभी, टोटल नहीं जी, फिक्स काइंडली करवाना है बेटा। और रुक जाइए जरा, पहले मैं चलो एक जरा चीजें आपसे पूछ के फाइनल कर लूंगा। फिक्स्ड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमेशा पहले अप्लाइड आना है और फिर उसके बाद देखना है एक्चुअल वगैरह ढूंढ के अंडर ओवर अप्लाइड का डिसीजन लेना है। यूनिट्स के एंगल से पहले अप्लाइड होना है। तो 35 ठीक है, 35,000 यूनिट्स प्लीज अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। देन सर इसको मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट से, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट से। ये पता है किसी को अप्लाइड कैसे आता है? अप्लाइड 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 फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर यूनिट। तो कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में हैं, वो बिल्कुल गलत तरफ चले गए, तो रिलैक्स रह के सुने जरा बातें। तो अब हमें स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट निकालना है, इस डेटा में गिवन नहीं है। एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट तो हमने करना है। तो स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट का तरीका क्या है, फार्मूला क्या है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स ढूंढने आपने इस डेटा में, जरा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स ढूंढने हैं। सही बात यह है कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स एज सच वर्ड नहीं लगा हुआ, बस यही बताया हुआ है, ढूंढी का जरा मेन वर्ड का है फिक्स्ड ओवरहेड्स फॉर द ईयर, बस 1 मिलियन बताया हुआ है। अब इसके साथ ना बजटेड है सच, ना कुछ और लिखा हुआ है, बस यही गिवन है फिगर, कोई बजटेड वर्ड नहीं है। तो क्या बजटेड और एक्चुअल डिफरेंट हो सकता है? यकीनन हो सकता है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ना हो, छोटी छोटी चीजें जरा फाइनल करते रहिएगा, तो रिक्वायरमेंट के नीचे एक नोट 1 पढ़ें, फिर नोट 2 की जब जरूरत पड़ेगी वो बाद में पढ़ते हैं। अभी पिछले डेटा पे अगर आप जाएं तो वहां तो बताया हुआ था कि बजटेड भी 110 ही है और एक्चुअल भी 110 है, ठीक है, लेकिन यहाँ बजटेड और एक्चुअल वर्ड्स नहीं है, बस फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स 1 मिलियन बताए में। तो अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो प्लीज ये सेंटेंस पढ़ लें, याद रखना है। क्या किसके बराबर फिर मजबूरन अज्यूम कर लेंगे, बजटेड एक्चुअल के बराबर, विच मींस वेरिएंसेस ध्यान में लाएं, वेरिएंसेस ध्यान में लाएं। अगर बजटेड और एक्चुअल के बराबर अज्यूम कर लेंगे तो फिर एक्सपेंडिचर वेरिएंस नहीं है। क्या बजटेड एक्चुअल डिफरेंट हो सकते हैं? यस हो सकते हैं, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो प्लीज सेंटेंस बोलने जरा एक दफा, क्या किसके बराबर ले लेंगे? बजटेड और एक्चुअल को बराबर ले लेंगे, ठीक है, मजबूरन एक अजम्पशन है। अब आ जाए 1 मिलियन उठा लें, लेकिन यहां उठाते 1 मिलियन बजटेड उठा रहे हैं हम। अब ढूंढने की बजटेड प्रोडक्शन है या बजटेड प्रोडक्शन भी नहीं है। बजटेड प्रोडक्शन है जी, बिल्कुल है बिल्कुल है बिल्कुल है बिल्कुल है, 40 ढूंढे, 40 एनुअल बजटेड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट 40 अवेलेबल है। तो डेफिनेटली जहां अवेलेबिलिटी है वो फिर अवेलेबल लेंगे। तो बजटेड 1 मिलियन डिवाइड बाय 40,000 यूनिट्स इज इक्वल टू, आंसर सॉल्व कर लें, व्हाट इज 25 स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट। तो अपने आंसर में जरा नीचे जहां स्टेटमेंट आप बना रहे हैं थोड़ी सी जगह छोड़ लें, नीचे एडमन सेलिंग वगैरह भी है इस डेटा में, तो ये फिगर्स काइंडली लिख लें। इस कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन? किसी की कोई कंफ्यूजन रह गई हो? बस आ जाए, एक आखिरी लाइन बस यहाँ तक कंप्लीट कर लें, बाकी फिर मेरा ख्याल है थोड़ा सा टाइम हमें और चाहिए होगा, वो फिर देखते हैं। तो 35,000 इंटू 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 35,000 इंटू 25 एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू स्टैंडर्ड रेट। आंसर आपका आएगा, आंसर आपका आएगा 35 इंटू 25, 875,000। 875,000 में 875 रह जाएगा। ये क्या आया है? अप्लाइड आया है, डेफिनेटली ये
डिफरेंट आया है एक्चुअल से, बजटेड से, एक्चुअल से, एक्चुअल बजटेड हमने सेम रख लिया है, अप्लाइड आया है, जरूर लिखें इसके साथ। अच्छा इस तरह करें इस वक्त, बाकी इंशाल्लाह बातें कर लेंगे, लेकिन जो रिमेनिंग 2-3 मिनट हैं उसमें एक रिवीजन करके जरा चलते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस जहन में लाएं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्लीज जहन में लाएं। टोटल वेरिएंस एक्चुअल और अप्लाइड होता है, एक्चुअल और अप्लाइड होता है, एक्चुअल और अप्लाइड होता है। एक्चुअल 1 मिलियन ही होगा क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है, अप्लाइड 875 है, डिफरेंस लें 125, 1 मिलियन एंड 875, 125 एडवर्स है, एडवर्स है, एडवर्स है, अंडर अप्लाइड भी है, एडवर्स है, एडवर्स है, एडवर्स है, ठीक है। एडवर्स क्यों, एक्चुअल ज्यादा है। दूसरी बात सुने गौर से, इसका ब्रेकअप बनाएं अपने जहन में। बजटेड इंफॉर्मेशन नहीं थी तो बजटेड और एक्चुअल बराबर होके तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस 0 हो गया, बजटेड 0 और एक्चुअल तो सेम है इसलिए एक्सपेंडिचर वेरिएंस नहीं है। लेकिन वॉल्यूम वेरिएंस में आए प्लीज, वॉल्यूम वेरिएंस बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ। क्या टोटल वेरिएंस वॉल्यूम वेरिएंस की वजह से ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हैं हम, तो वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम सोचें सोचें सोचें, वॉल्यूम वेरिएंस है वो अप्लाइड और बजटेड का डिफरेंस होता है, अप्लाइड और बजटेड का, एक्चुअल और बजटेड का नहीं होता। तो अप्लाइड और बजटेड में डिफरेंस जो है वो रेट की वजह से नहीं होगा, वो यूनिट्स की वजह से होगा। तो यूनिट्स में आए जरा, ना करें ना करें ना करें, यूनिट्स यूनिट्स यूनिट्स। बजटेड प्रोडक्शन थी 40,000, एक्चुअल प्रोडक्शन है 35,000। बताएं फेवरेबल सिचुएशन है या एडवर्स है? बिल्कुल ठीक है, एडवर्स है, एडवर्स है, एडवर्स है। कितने यूनिट्स कम बने हैं? 5,000 यूनिट्स कम बने हैं, और उनको अगर रेट तो वही 25 है, इंटू 25 करेंगे तो ये 125 आंसर आ जाएगा। 5,000 यूनिट्स कम बने हैं, लेकिन अगर रुपीज में सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर लें 40,000, ये रेट स्टैंडर्ड ही है, 40,000 इंटू 25, 35,000 इंटू 25, अगर सॉल्व कर लें 40,000 इंटू 25, 1 मिलियन, ठीक है, और 8,75,000 कर रहा है कोई? कोई कर रहा है सर? तो 1,25,000 का जो डिफरेंस है वो वॉल्यूम वेरिएंस की वजह से है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें सारी मुसलसल अब जहन में रखनी है, फाइनल करनी है ये बातें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये वाली बात, ये जो मैं होमवर्क नहीं दे रहा इनको मैं खुद कल कंप्लीट करूंगा। आप लोग इस तरह करें अपने वही जो लास्ट में 6 क्वेश्चंस हैं, 3 तो मैंने कल कह दिए थे, बाकी सिग्मा और सिल्वर वाला भी आज फाइनल करें, फिर कल कॉम्प्रिहेंसिव सा टेस्ट देना है, फिर एक दिन ब्रेक करके एक और टेस्ट देना अपना, ठीक है। अपनी तरफ से वेरिएंसेस फाइनल रखिएगा, और मेरी कोशिश होगी ये वेरिएंसेस मार्जिनल अब्जॉर्प्शन जरा इकट्ठे रह के मिक्सअप होके फाइनल हो जाए, ठीक है। इंशाल्लाह कल अपने नॉर्मल टाइम पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।